अगर आपने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और अपने लिए एक अच्छे करियर की तलाश में हो, तो ये वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। मैं बात कर रहा हूं आईबीपीएस पीओ। भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है, उस सेक्टर में अगर आप ऑफिसर बन के नौकरी करना चाहते हो तो उसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब बैंकिंग की जॉब बोले तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है, यार बैंकिंग में जॉब करनी है तो कॉमर्स से बैकग्राउंड होना जरूरी है। नहीं, मैं जिस जॉब की बात कर रहा हूं इसके लिए स्पेसिफिक कॉमर्स की रिक्वायरमेंट एज सच कुछ नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फिर कौन से स्ट्रीम से आपने कंप्लीट किया फर्क नहीं पड़ता, आपने साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फर्क नहीं पड़ता। इस एग्जाम का जो सिलेबस है, वो सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो और एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट तक अपने आप को तैयार कर लेते हो और सिलेक्शन ले लेते हो, तो जॉब आपकी। बोर्ड पे देखने के लिए मस्त लग रहा होगा कि ग्रेजुएशन के बाद पहली सैलरी 75,000। ये फिक्स 75,000 नहीं, लोकेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। आईबीपीएस पीओ की जो सैलरी होती है वो 70 से लेके 85-90,000 तक भी जाती है, लोकेशन टू लोकेशन वैरी करती है। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद इतनी हैंडसम सैलरी की जॉब मिल रही है तो फिर एक बात दिमाग में रखनी होगी कि उसके लिए एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि यार आज वो टाइम में हम जी रहे कि जहां पर बिना मेहनत के आसानी से चीजें हमें मिल नहीं रही। हा? तो अगर आपके अंदर वो जिगरा है कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं बात कर रहा हूं आईबीपीएस पीओ की। सबसे पहले बात करते हैं कि आईबीपीएस है ही क्या। आईबीपीएस पीओ तो भारत में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक यानी वो बैंक्स जिन बैंकों में भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, उन बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहा जाता है। ऐसी बैंक्स जिनके ऊपर भारत सरकार, जिनके अंदर भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा, कौन सी बैंक्स है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उसके बाद यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सारे बैंक्स हो गए। अब इसमें इन बैंकों में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आईबीपीएस नाम की एक संस्थान है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है और आपका चयन इन बैंकों में ऑफिसर बनने के लिए करती है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें से खाली एसबीआई ऐसी एक बैंक है जो अपने ऑफिसर की एग्जाम अलग से लेती है, एसबीआई पीओ। अगर उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो एसबीआई पीओ कंप्लीट डिटेल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। एसबीआई पीओ की सारी जानकारी अलग वीडियो में डिस्कस करिए। एसबीआई को छोड़कर जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचती है उनमें आप ऑफिसर बन के ज्वाइन करना चाहते हो तो आईबीपीएस पीओ ये परीक्षा दे सकते हो। अब पीओ ऑफिसर मतलब है क्या? अगर आप कभी बैंक में गए हो, बैंक में जाने के बाद आपने बैंक के अंदर एक केबिन देखा होगा, उस केबिन पर लिखा हुआ रहता है शाखा प्रबंधक। क्या लिखा हुआ रहता है? शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर। अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो 2 साल का प्रोबेशन होता है, उसके बाद आप बैंक जूनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो। आप एग्जामिनेशन क्लियर करके जिस पल बैंक ज्वाइन करते हैं उसी पल आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, पहले महीने से फुल सैलरी मिलती है। तो अब 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया आपने, बैंक असिस्टेंट या जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कुछ साल का एक्सपीरियंस और फिर डिपार्टमेंटल कुछ एग्जाम्स अगर आप दे तो जल्दी प्रमोशन होता है, नहीं तो कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप प्रमोट होते होते आप वो ब्रांच मैनेजर बनते हो। एक ब्रांच की इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर सौंप दी जाती है। पीओ का सफर कुछ ऐसा होता है, बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग सफर है ना। तो ये सफर के लिए अब कौन कौन परीक्षा दे सकता है? एग्जामिनेशन होती है, कैसी परीक्षा होती है, कौन से सब्जेक्ट होता है, कौन एग्जामिनेशन दे सकता है, कब एग्जाम होती है, ये सारी चीजें अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। अगर ये एग्जामिनेशन देनी है तो आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में होनी जरूरी है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्ट्रीम से हो, पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है।
अब आपकी एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की एज 20 से 30 के बीच में होनी जरूरी है, ठीक। SC ST के कैंडिडेट्स 5 साल और ज्यादा रिलैक्सेशन, 5 साल रिलैक्सेशन का मतलब 30 जहां तक जनरल के दे सकते हैं, SC ST कैटेगरी और 5 साल यानी 35 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जनरल कैटेगरी 30 तक दे सकती है, तो ओबीसी वाले स्टूडेंट 33 तक दे सकते हैं। सेम बाकी एज रिलैक्सेशन काम करता है। अब ये एग्जामिनेशन होती कैसे सर? एग्जामिनेशन 3 पड़ाव में होती है, 3 फेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर की होती है, वो एग्जामिनेशन आपको देके बस क्वालिफाई करनी होती है। वो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। 100 मार्क का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब क्वेश्चंस, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए आएंगे, 20 मिनट का टाइम इंग्लिश में मिलेगा। क्वांट और रीजनिंग में 35, क्वांट में आएंगे 35 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज होगा 40 मार्क और टाइम होगा 20 मिनट। ये क्वेश्चन और मार्क का वेटेज का डिफरेंस लास्ट ईयर चेंज हुआ है। अगर इस साल कोई चेंज होता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, बट यूजुअली चेंज इधर होता है, सिलेबस में और लेवल में कोई चेंज नहीं होता, सिलेबस वही है। तो ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देके आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने पर मेंस एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है, तो इधर कट ऑफ का एनालिसिस है। कट ऑफ बेसिकली 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उस साल कितनी वैकेंसीज आई थी और उस साल पेपर का लेवल क्या था। अब ये दोनों चीजों को अगर हम थोड़ा सा कंसिडरेशन में ले ले तो यहां पर 2021, 22, 23, 24, 25 के प्रीलिम्स के कट ऑफ है 100 में से। 2021 में अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन देनी रहती तो 100 में से आपको 50.5 से ज्यादा मार्क लाने थे, यानी 50.6 मार्क जिसने दिए उसका सिलेक्शन हो गया, वो मेंस देने के लिए क्वालिफाई हो गया। अब मेंस क्लियर करो, इंटरव्यू दे दो और उन दोनों के मार्क्स मिलाकर फाइनल सिलेक्शन ले। 2022 में मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए प्री में आपको 49.75 से ज्यादा मार्क लाने थे 100 में से। हाँ, तो 100 में से आपको मोटा मोटी 51-52% मार्क लाने श्योर शॉट मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। आप देखो ना, 2023 में 54.25, इससे ज्यादा मार्क लाया आपने, मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो गए थे। 2024 में 48.5, 2025 में 49.21, इससे ज्यादा मार्क जिसने भी लाए वो मेंस के लिए एलिजिबल हो गया। हाँ? तो ये 100 में से जो भी आप मार्क सिक्योर करते हो उसके बेसिस पे कट ऑफ लगती है। अब मेंस एग्जामिनेशन में आपको ये 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। मेंस में इन 3 सब्जेक्ट के साथ साथ एक नया सब्जेक्ट ऐड होता है, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। आरबीआई सर्कुलर्स पर ज्यादा फोकस दिया जाता है, इधर साफ साफ लिखा है। जो रीजनिंग आपने प्री में पढ़ी थी वो अब 40 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए पूछे जाएंगे और 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा मेंस एग्जाम में। जो इंग्लिश आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क दिए जाएंगे, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 50 मार्क और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब अगर आप देखो तो यार रीजनिंग आपने प्री में भी पढ़ी है। हाँ, प्री में आपने रीजनिंग के 35 क्वेश्चन फेस करे हैं, 20 मिनट का टाइम मिला है। हाँ, और मेंस में रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मिनट का टाइम, सिर्फ 5 क्वेश्चन बढ़े और 30 मिनट का टाइम बढ़ा, मेंस तो आसान हो गया। फिर ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता। अब यही एक्चुअली खेल समझने की जरूरत है जो सिंसियरली सिलेक्शन लेना चाहता है, जिनको पता है कि हाँ यार सिलेक्शन के लिए मुझे स्ट्रक्चर्ड वे में एफर्ट करने की ज़रूरत है, और आप में से जो लोग वो करने के लिए रेडी है उन लोगों के लिए मैं बता दूं, उन लोगों को सिंपल चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये रीजनिंग में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, मेंस एग्जामिनेशन में जब हम जाते हैं तो क्वेश्चन का अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है। प्री में क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं, कंपैरेटिवली मेंस के कंपैरिजन में इजी होता है। मेंस में लेवल बढ़ता है, वो बढ़ा हुआ लेवल कैसे टैकल करना है, डरने की बात है क्या? एक बार देखते हैं, मेंस के कट ऑफ देखते हैं। अगर आपको मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में जाना है तो कितने मार्क की जरूरत थी? मेंस वैसे आईबीपीएस पीओ का 225 मार्क का होता है। 2021 में
आईबीपीएस पीओ का मेंस क्लियर करने के लिए 80.75 मार्क्स की जरूरत थी 225 में से। 225 में से 80.75 से ज्यादा अगर आपने मार्क ला दिए होते तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं। 2022 में 71.25 से ज्यादा मार्क लाने वाले ने इंटरव्यू दिया है। 2023 में 63। 225 में से 63 से ज्यादा 63.1 हो तब भी आपने इंटरव्यू दिया होगा अगर आप 2023 में एग्जाम दिए थे। 2024 में 66.5 से ज्यादा मार्क लाने वाले ने इंटरव्यू दिया है। 2025 में 75.75 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले ने इंटरव्यू दिया है। अब बात समझना। फॉर एग्जाम्पल 2023 में मेंस का कट ऑफ गया 63, आपके मार्क्स है 63.1, तो आप मेंस क्लियर जरूर कर लोगे। फाइनल सिलेक्शन आपको मिलेगा क्या? सर आपने इंटरव्यू बहुत बढ़िया भी दे दिया ना, तब भी फाइनल सिलेक्शन का चांस कम होता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स के मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलाकर फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। हम मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलाकर, तो अगर आपने मेंस में स्कोर थोड़ा कम रखा तो इंटरव्यू कितना भी अच्छा दे क्यों ना दो आप, तो फाइनल सिलेक्शन में आपके ओवरऑल मार्क्स कम आ जाते हैं। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना है, मेंस का जितना भी कट ऑफ आपको दिख रहा है उससे अगर आपने 15 से 20 मार्क ज्यादा सिक्योर कर लिए, 63 कट ऑफ गया था, 63 से 15 ज्यादा 78, अगर 78 से ज्यादा आपका मेंस में स्कोर है तो आप सिलेक्शन को लेकर निश्चिंत रह सकते हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 15 से 20 मार्क अच्छे होने चाहिए और इंटरव्यू में बवाल नहीं काटना है, इंटरव्यू ठीक ठीक देकर आना है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। सिलेबस क्या है? अब ये सिलेबस डिटेल में मैंने डिस्कस किया है एक सेपरेट वीडियो में, बैंक एग्जाम्स 2026 सिलेबस बाय सचिन सर। यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक बार यूट्यूब पर सर्च करना बैंक एग्जाम्स 2026 सिलेबस बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कंप्लीट डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। वहां पर आपको सारी की सारी चीजें एकदम अच्छे से हर एक पहलू सिलेबस का डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक, सैलरी की मैं बात कर रहा था, है ना, मतलब 70 to 90,000 के बीच में सैलरी जाती है। लोकेशन टू लोकेशन कुछ अलाउंसेस चेंज होते रहता है। हाँ, लोकेशन के हिसाब से अलाउंसेस चेंज हो गए तो वो सैलरी कम ज़्यादा होती हुई दिखती है। ओके, तो ये सैलरी है आईबीपीएस पीओ की, बहुत प्यारी सैलरी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब आपको प्रिपरेशन करने के लिए कुछ सोर्सेज बताता हूँ, फ्री सोर्सेज भी बताऊंगा। रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है तो मैं रीजनिंग में आपको चीजें बता रहा हूं। रीजनिंग के टॉपिक क्या है सर? रीजनिंग के ये टॉपिक है ना, सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसमें रिसोर्सेस कौन कौन से रेफर करने हैं आपको अच्छे से पढ़ना है, तो उस वीडियो में एकदम डिटेल में सिलेबस आपको और रिसोर्सेस के साथ मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग में जो भी चैप्टर आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पर चैप्टर का नाम डालो, जो चैप्टर आपको पढ़ना है, आगे सिर्फ इतना लिखो, वन शॉट बाय सचिन सर। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, वन शॉट बाय सचिन सर, सिर्फ इतना डालो, आपको उस चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रीजनिंग में पजल्स है। आईबीपीएस पीओ में अगर 35 मार्क की रीजनिंग आती है तो 35 में से 20 से 25 मार्क सिर्फ पजल पर आता है। पीओ प्रीलिम्स में 35 मार्क की जो रीजनिंग आती है, 20 से 25 मार्क सिर्फ पजल्स पर आते हैं। तो इन पजल्स को एकदम अच्छे से पढ़ने के लिए 13 घंटे का एक सेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है। सेशन का नाम है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। 13 घंटे का सेशन है, कैसे देखना है, क्या देखना है, सारी चीजें उसमें डिटेल में बताई है। तो ये तो मैंने बात करी रीजनिंग की फ्री सोर्सेस की। अब जहां जिन लोगों को यहां तक ही सुनना था उन लोगों के लिए वीडियो खत्म हो गया। आगे मैं बात करने वाला हूं, अगर आईबीपीएस पीओ के लिए आपको पेड रिसोर्सेज रेफर करना है तो आप कौन सा कर सकते हैं। अगर आपको वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो यहीं पर देखना रोक सकते हो। आईबीपीएस पीओ के लिए जितनी भी जानकारी आपको जाननी जरूरी थी सारी मैंने बता दी है। हाँ, रीजनिंग की यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हो, बैचेस से भी कर सकते हो, है ना। तो यूट्यूब का सोर्स मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बैच के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। तो बैंक एग्जाम्स के सारे बैचेस का एक्सेस आपको बैंक महापैक में मिलता है।
बैंक महापैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है बेसिकली, और इसमें सारी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन नहीं ज्वाइन करना, सिर्फ कोई एक ही बैच ज्वाइन करनी है, तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, वेद फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो, पीडब्ल्यू ऐप या वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर वेद फाउंडेशन या रुद्र फाउंडेशन, इन दोनों में से जिस बैच की टाइमलाइन अलग क्या है, सिलेबस दोनों में आपको वही पढ़ाया जाएगा, आपको उसी लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी, बस इन दोनों बैचेस के कंप्लीशन की टाइमलाइन अलग है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी क्या टाइमलाइन फिजिबल है वो देखकर आप रुद्र और वेद में से अपने लिए दी बेस्ट बैच चूज कर सकते हो। दोनों बैचेस कंटेंट वाइज आपको सेम मिलेंगे, है ना। तो यहां पर आपको बस टाइमलाइन का डिफरेंस यहां पे देखने को मिलेगा, तो वो डिफरेंस आपको देखकर अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो मैं या मेरी टीम उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। That's it from my side in this short video. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.